तो आज हम लेसन प्लान बनाएंगे जीवों में जनन के बारे में। तो हम जैसे लिखते हैं दिनांक, कक्षा, छात्र, अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम। फिर इधर लिखेंगे विषय, उपविषय, अवधि और चक्र। अवधि यानी कि आप कितने टाइम तक पढ़ाते हैं, और चक्र यानी कि आप कौन से ये टर्न में पढ़ा रहे हैं, कौन सा वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा पीरियड है। फिर सामान्य उद्देश्य, आप बच्चों को साइंस पढ़ाकर उनमें क्या विकसित करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो शिक्षण सामग्री, जिसमें जिन जिन चीज़ों का हमने शिक्षण में उपयोग किया है, पूर्व ज्ञान लिखेंगे। फिर इधर हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे कि बाघ के बच्चे को कौन जन्म देता है, यानी फिर हम लिखेंगे कि बाघ का बच्चा किसके जैसा दिखता है। तो बाघ के जैसा। अंडे से निकले चूजे बड़े होकर क्या बनते हैं, तो मुर्गी बनते हैं। एक जीव के द्वारा अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रजनन कहलाती है। जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम सब जीवों में जनन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम पाठ प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, शिक्षण सामग्री या विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। प्रजनन, जनन द्वारा कोई जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को ही जनन कहते हैं। तो छात्रगण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एवं समझ रहे हैं। व्याख्यान विधि है, तो व्याख्यान विधि। फिर इधर श्यामपट्ट कार्य में हम कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग ही किए हैं। तो हम कोई क्लास अगर पढ़ाने जाते हैं तो स्टार्टिंग में तुरंत नहीं लिखते हैं ना, कुछ बोर्ड में ऐसे पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाते हैं जनरली। तो अब हम जनन के प्रकार के बारे में जानेंगे। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन परिभाषा, वह जिसमें दो जीव की भागीदारी नहीं होती, इसमें एक जीव के द्वारा ही संतति की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। लैंगिक जनन, यौन प्रजनन, इसमें दो भिन्न रूपों की भागीदारी आवश्यक होती है। इसमें नर और मादा दो भिन्न जीवों के सहयोगी मिलने से संतति का निर्माण होता है। फिर कलिकायन, इस प्रजनन विधि में वयस्क जीव के शरीर पर उभार आ जाता है। कुछ समय पश्चात यह उभार विकसित होकर कलिका कहलाती है, उदाहरण के लिए यीस्ट। और यहाँ हम लिखेंगे जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होकर एक डॉटर सेल बनाते हैं, अमीबा, उसको हम देखेंगे, लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में। फिर हम विखंडन के बारे में लिखेंगे। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन निम्न श्रेणी के जीवों जैसे प्रोटोजोआ के जंतु, पादप में शैवाल, कैवक, जीवाणु आदि में पाया जाता है। विखंडन में विभाजन के द्वारा दो संतानें उत्पन्न होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा। फिर हम परागन के बारे में बताएंगे। परागन वह क्रिया है जब पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के या उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उस क्रिया को परागन कहते हैं। फिर हम परागन की क्रिया को ये शिक्षण सामग्री में चार्ट बनाकर दिखाएंगे। फिर हम पर परागन के बारे में दिखाएंगे। जब परागकण उसी प्रजाति या अन्य जाति के किसी दूसरे पौधे पर पाए जाने वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब उस परागन की को पर परागन कहते हैं। फिर मानव प्रजनन अंग के बारे में जानेंगे। मानव स्तनी वर्ग का सबसे अधिक विकसित प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है, जिसमें दो प्रकार की जनन कोशिकाएं मानव की दो अलग अलग शरीर में बनती है। जिस मानव शरीर में नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं उसके नर युग्मक कहते हैं, तथा जो मादा युग्मक या अंडाणु बनाते हैं उसे मादा जनन अंग कहते हैं। मादा में जनन अंग 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्रायः विकसित हो जाते हैं। फिर हम नर प्रजनन तंत्र के बारे में लिखेंगे कि उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। फिर मादा जनन तंत्र
उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्रजनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। कक्षा कार्य हम लिखेंगे, नर जननांग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके आइएगा। मादा जननांगों को पढ़िए और समझिए। नर जननांग में चित्र सहित कॉपी में, नर जनन अंग को चित्र सहित कॉपी में बनाइए। मादा जनन अंग को चित्र और नाम सहित कॉपी में बनाइए। फिर हम इधर लिखेंगे शिक्षण सामग्री में ऐसा, फिर श्याम पटकार्य में ऐसा, फिर मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। फिर हम इधर लिखेंगे निरीक्षण कार्य, छात्र छात्रा कक्षा कार्य को कर रहे हैं या नहीं, घूम घूम कर छात्र अध्यापिका देखेंगी। फिर गृह कार्य लिखेंगे, छात्र छात्रागण प्रजनन तंत्र का स्वाध्याय करके आएंगे और प्रश्न उत्तर करके लाने का प्रयास करेंगे। फिर ऐसे स्तनधारी पक्षी का नाम लिख कर लाइएगा जो बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है। ये हम होमवर्क में दे रहे हैं। फिर पाठ समापन। तो आज हमने जीवों में जनन की क्रिया को जाना। अगली कक्षा में किसी दूसरे विषय का अध्ययन करेंगे। फिर हम इधर लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विशेष शिक्षक का हस्ताक्षर, छात्राध्यापक। इस तरह से आज का हमारा पाठ योजना जो कि जीवों में जनन पर था समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अगली वीडियो में हम दूसरे पाठ योजना बनाएंगे। अगर आपको मेरा पाठ योजना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।